हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इल्मिज़ा एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का बोर्ड में 10 मार्क्स का वेटेज है। कितने मार्क्स का वेटेज है? 10 मार्क्स का वेटेज है। तो हुआ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। मैंने पोस्ट में अपना लेक्चर प्लानर डाल दिया है कि हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। हर एक्सरसाइज को 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। जैसे 3.1 हम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। 3.2 लेक्चर नंबर 3 और 4 में एक बार जाके पोस्ट को चेक कर लेना। टोटल 3 एक्सरसाइज है, मतलब 6 लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ट्रिग्नोमेट्री वीक होगा या वो लोगों को याद ही नहीं होगा हमने 11th में या 10th में क्या पढ़ा है, तो हम लोग वो बेसिक्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो इधर से अगर आएंगे तो 2 मार्क्स का वेटेज रखेगा आपका। कितने मार्क्स का चैप्टर का वेटेज? तो 10 मार्क्स है। 10 में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आज आपका पक्का होने जा रहा है। तो वीडियो को देखना, समझना और नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते कितने। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब यहाँ से हम लोग को कुछ चीजें याद रखना है। क्या चीजें याद रखना है भाई? हम लोग ने एक चीज पढ़ा है, साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इससे मुझे पता चला कि क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ, ये मेरा पहला पार्ट। इसके बाद हम लोग दूसरी चीज पढ़े कि मेरा जो कॉस थीटा होता है, अब बता दो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो बोलेंगे सेक थीटा का, है ना। मतलब कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। मैं एग्जांपल दूंगा ताकि तुमको समझ में आ जाए। थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरा tan थीटा रेसिप्रोकल है किसका? cot थीटा का। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि cot थीटा रेसिप्रोकल है tan थीटा का। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोसेक थीटा है आपका 2। कोसेक थीटा क्या दिया हुआ है? 2। तो अगर मैं आपसे बोलूं साइन थीटा क्या होगा, तो आप क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकल करोगे। साइन थीटा क्या होगा? रेसिप्रोकल मतलब इसको अपॉन में लिख दोगे 1/2, इसका उल्टा कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका सेक थीटा है 2/√3। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे जो भी है भाई सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस, तो ये नंबर है इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो √3/2। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल था। यहाँ से तुमको सिर्फ ये 6 चीजें याद रखनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको याद रखना, आगे जाके हम इसका बहुत यूज करने वाले हैं। तो हमारा ये पहला पार्ट था बेसिक्स का, जो मुझे 9th 10th 11th में भी बताया गया। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वाड्रेंट पर। ठीक है, क्या हम लोग जानते हैं इसको? हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ। अभी आपने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, वो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कोसेक। अब ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे आंसर्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। बताऊंगा मैं एग्जांपल के साथ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारे के आंसर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन
और इसका रेसिप्रोकल कौन है, इसका रेसिप्रोकल है कोसेक। इन दोनों के अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड में tan और cot थीटा, इनके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव कौन होगा, tan और cot, यहाँ पर पॉजिटिव कौन होगा, sin और कोसेक, ठीक है। ऐसे ही अब बचा कौन फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos और इसका रेसिप्रोकल sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये चीजें हमको चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, है ना। इसको कैसे भी याद कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे याद करते हैं, ऑल शुगर, एस से साइन आता है इसीलिए शुगर, साइन का उल्टा कोसेक, साइन पता है तो कोसेक पता है, टी कप, है ना, ऑल शुगर टी कप, ठीक है। ऐसे याद करो या आपकी मर्जी है कैसे भी याद रखो, मैं तो बोलूंगा इसको डायरेक्टली याद करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ये जो एंगल होता है ना, ये 0 डिग्री होता है, 0 के बाद ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, और ये हम लोग का होता है 270 डिग्री। और यहाँ पर हम लोग का वापस से जब आते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। 0 से 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सारे पॉजिटिव, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे हम लोग का साइन और कोसेक पॉजिटिव, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan और cot पॉजिटिव, 270 से 360 के बीच में हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब cos और sec पॉजिटिव, ठीक है। अब एंगल्स को ना यहाँ पर हम लोग को एक नोट करने वाली बात है, क्या नोट करना है यहाँ से मुझे भाई, अब जो एंगल्स है ना, एंगल्स वो हम लोग पूरे चैप्टर में रेडियन से डील करेंगे, रेडियन में डील करने वाले, ठीक है। अब एंगल तो डिग्री में हम लोग देखे, अभी आपने पीछे देखा 30 डिग्री भी बोल सकते हो, 90 डिग्री भी बोल सकते हो, ये सब देखा ना। अब ये लोग को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा है 11th में ये चीज था, इसको रिवाइज कर लो एक बार। तो 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/6, ये रेडियन होता है। अगर कोई बोले भाई मुझे कन्वर्ट करना है तो वो क्या करेगा, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो जब वो कैंसलेशन करेगा 3 1 जा 3 6 जा, देखो π/6 आ रहा है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/6 से π/180 से मल्टीप्लाई। तो 30 डिग्री हो गया हम लोग का π/6, 45 डिग्री हो गया हम लोग का π/4, 60 डिग्री हो गया हम लोग का π/3, उसके बाद 90 डिग्री हो गया हम लोग का π/2, 180 डिग्री हो जाएगा हम लोग का, 180 को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं पाई, और उसके बाद 270 ना, 270 डिग्री को हम लोग बोलते हैं 3π/2, और लास्ट एंगल हम लोग का यही लिख देते हैं, चलो ठीक है यहाँ लिख देते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री को हम लोग बोलते हैं 2π। तो यहाँ से ये एंगल्स को रेडियन में क्या बोलते हैं इसको याद कर लो, ठीक है। फिर से 30 को हम लोग बोलते हैं π/6, 45 को हम लोग बोलते हैं π/4, 60 को हम लोग बोलते हैं π/3, और 90 को हम लोग बोलते हैं π/2, 180 को हम लोग पाई बोलते हैं, और 360 को हम लोग 2π बोलते हैं। ये एंगल्स याद करना, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसकी जगह इससे डील करने वाले, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जो भी टॉपिक्स तुम पढ़ोगे उसमें ये वाला पार्ट आने वाला है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मुझे याद रहनी चाहिए, जैसे साइन 0 डिग्री होता है 0, एक मिनट, साइन 0 डिग्री होता है हम लोग का 0, साइन 30 डिग्री होता है हम लोग का 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है हम लोग का 1, ठीक है। साइन 90 क्या होता है 1। cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। cos 30 कितना होता है √3/2, एक मिनट, √3/2। cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2, और यहाँ पे cos 90 होता है 0। tan 0 क्या होता है 0, tan 30 होता है 1/√2,
√3 और tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3 और tan 0 होता है 1/0 इनफाइनाइट, है ना। मैंने ये वैल्यूज कैसे निकाला tan का, tan थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग ने पहले से पढ़ के रखा है। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 0/1 0, हाफ अपॉन √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, मैंने ऐसा निकाला। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ देख लो, काम आ सकता है। अब बोलोगे भाई आपने तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, यहाँ पे तो सिर्फ 3 की वैल्यू लिख रहे हैं, है ना। अगर तुमको ये 3 की याद है तो बाकी 3 की अपने आप याद है। क्यों? साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। अगर मैं बोलूँ साइन हाफ का भी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री हाफ हो रहा है, तो कोसेक 30 डिग्री कितना होगा? तो आप लोग ने क्या बोला होगा? इसका उल्टा कर दो 2। अरे ये तो याद है। अगर मैं बोलूँ आपको cos थीटा, हम लोग का cos थीटा नहीं बोलता, cos 30 डिग्री हम लोग का 30 डिग्री हम लोग का √3/2 है, √3/2 है, तो मुझे sec 30 डिग्री बता दो। तो तुम लोग का आंसर यही आएगा भाई, इसको उल्टा कर दो तो 2/√3। इसका मतलब मुझे सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद करना है, बाकी का तो हम लोग अपने आप से कैलकुलेट करके सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज पेपर अच्छे से देख लो क्या क्या होती है। इसको इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ये वैल्यूज को अच्छे से देख लो, इसको याद कर लो। अब हम लोग चलते अपने सबसे मेन टॉपिक अलाइड एंगल्स पर। ठीक है, अब ये अलाइड एंगल्स होता क्या है, इसका यूज क्यों पड़ा। अभी मैंने आपको पीछे जो टेबल लिखाया था उसमें आपने साइन कॉस टेन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थी इसकी वैल्यूज कहाँ तक का पढ़ा आपने? 0 से लेके 90 तक, इसी को याद किया। साइन 60 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, ये सब पढ़ा। लेकिन अगर आपसे अगर किसी ने क्वेश्चन कर लिया, मुझे सिर्फ इतने ही वैल्यूज नहीं जानना है, मुझे जानना है साइन 120 डिग्री क्या होता है, तो हमने बोले इसका वैल्यू तो मैंने याद नहीं किया है। उसके बाद मैं आपसे अगर पूछ लूँ मुझे cos 120 डिग्री बता दो या cos 150 डिग्री बता दो, तो ये भी वैल्यू हम लोग ने याद नहीं किया है। अब क्या करें? तो ऐसे वो एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अलाइड एंगल्स हमारी हेल्प करता है। अब अलाइड एंगल्स टोटल होते कितने हैं? 4, एक π/2, एक होता है पाई, एक होता है 3π/2 मतलब 270, और एक होता है हम लोग का 2π यानी 360 डिग्री। अब इस एंगल्स का यूज करके हम लोग बाकी सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए साइन 120 डिग्री की किसी ने मुझसे वैल्यू पूछ ली। ठीक है, अब मैं बोलूंगा ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो देखो यहाँ 0 होता है, 0 से लेके आएंगे यहाँ पे 90 होता है, 90 और 120 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कौन सी जगह पे कौन सा एंगल होता है, क्योंकि 0 से लेके 90 यहाँ, 90 से 180 यहाँ, मैंने पीछे बताया 180 से 270 यहाँ, और 270 से लेके यहाँ तक 360। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब मैंने बोला 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल फाइंड करना है तो तुम लोग 180 का भी यूज कर सकते हो और 90 का भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं तुमको 180 वाला बता रहा हूँ, एक रीजन है, बताता हूँ। क्या मैं 120 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 डिग्री? हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में से 60 करूंगा तो 120 आएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे 180 डिग्री होता है ना, अलाइड एंगल्स का 180 यूज करता हूँ ना जब मैं, तो ये साइन साइन ही रहता है, और ये जो 60 डिग्री है ये इसके आंसर में आ जाता है। ठीक है, अब ये आंसर जो मैंने 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता था? साइन होता था और कोसेक होता था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब क्या साइन 60 की वैल्यू पता है? हाँ, क्या होती है? √3/2। अब मुझे एक और एंगल पता चल गया, साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्या इसको याद करना है? नहीं, अब अलाइड एंगल्स का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ cos 120 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना। तो cos 120 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं? cos 120 को लिख देंगे 180 माइनस 60। हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि 180 माइनस 60 120। अब अलाइड एंगल 180 यूज करने की वजह से cos cos ही रहता है, और यहाँ जो भी एंगल होगा वो हम लोग के आंसर में आ जाता है। ठीक है, अब जब ये तुम लिख लो तो चेक करो, ये जो cos 120 है, 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? नहीं, cos तो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। cos फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मैंने पीछे बताया आपको। तो यहाँ पे तो नेगेटिव होता है,
तो जब भी इसका आंसर निकालो तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस की वजह से माइनस हाफ, तो cos 120 की वैल्यू हो गई माइनस हाफ, ठीक है। इसको याद करना है नहीं। अब तुम लोग में से किसी ने सवाल करा होगा कि भाई आपने 120 को 180 माइनस 60 क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा। मान लेते हैं साइन 120 को आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा भाई, साइन 90 प्लस 30, ये भी तो होता है 120, हाँ ये भी अलाइड एंगल है। मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा बेटा, इधर पे ध्यान देना। जब भी हम लोग साइन 90 प्लस 30, ये 90 अलाइड एंगल यूज करते हैं ना जब, तो ये जो साइन है ना ये इंटरचेंज हो जाता है कॉस में, क्या बन जाता है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। सेम आंसर अभी भी वही आएगा cos 30। अब ये साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, तो आंसर प्लस में आएगा। ये नहीं देखते, ये देखते क्वेश्चन में क्वाड्रेंट देखना है जब पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये देखने का, ये नहीं। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, अभी भी सेम आंसर आएगा। लेकिन हम लोग ये चैप्टर में सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो हम लोग 180 का और 360 का यूज करने वाले। जब भी तुम 90 का और 270 का यूज करते हो ना, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे साइन बन जाता है कॉस, सेक बन जाता है कोसेक, टेन बन जाता है कॉट। तो ये मैं यूज नहीं करने वाला। हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे ज्यादा जो अलाइड एंगल है वो 180 है और 360 है, सॉरी 180 360। इसका मतलब अगर तुम्हारा कोई भी आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा तो हमेशा मैं यूज करूंगा पाई माइनस थीटा। क्या यूज करूंगा, पाई माइनस थीटा। जैसे देखो यहाँ पे यूज किया पाई मतलब 180 माइनस 60, एंगल कुछ भी हो सकता है, क्या 120 अगर पूछेगा नहीं कुछ और भी होगा, तो वहां पे थीटा की जगह एंगल रहेगा, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अगर मेरा कोई भी आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो देखो क्या मैं बढ़ना पड़ेगा, 180 से ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 270 तक का आंसर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का तुम्हारा सारा आंसर हमेशा जो हम लोग फाइंड करेंगे अलाइड एंगल का यूज करके वो होगा पाई प्लस थीटा। क्या इतना समझ में आया। उसके बाद जब भी मुझे कोई आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा तो उसको मैं लिखूंगा यूज करके अलाइड एंगल का 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये चार वैल्यूज एकदम अच्छे से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है क्योंकि ये तुम्हारा आने वाला चैप्टर जो आगे है, हम लोग जो ये चैप्टर करेंगे पूरे चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाले हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में भी जनरल सॉल्यूशन में भी, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग को ये पेज से, ये स्लाइड से याद रहनी चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आया। चले आगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फंक्शन नहीं इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इक्वेशन में हमेशा इक्वल आता है। यहाँ जो भी मैंने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है और इक्वल की वजह से ये इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग और भी चीजें लिख सकते हैं, सेक थीटा -2 इक्वल्स टू 0, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्या था, सेक थीटा -2 इक्वल्स टू 0। ऐसे बहुत सारी है, मैं लिख सकता हूँ √3 कोसेक थीटा -2 इक्वल्स टू 0, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज हो जाए उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शन इक्वेशन बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर के अगले टॉपिक पे, इसका यूज करके तुम क्वेश्चन भी करने वाले हो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के वो सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वो सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच में लाया करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोल रहे हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, पीछे के एग्जांपल देखे थे। जब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे और थीटा की वो वैल्यूज बताओगे जो 0 और 2 पाई के बीच में लाया करता है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। इस रेंज से बाहर जाएगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन पे।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन क्या दिया है, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो यहाँ लिख लेते हैं cos थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब इसको सॉल्व करके इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताना है। तो पहले एक चीज देखो, ये क्या, ये जो नंबर लिखा है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब मैं पूछूंगा तुमसे cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, तो तुम बोलोगे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या ये दो जगह पे cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है? हाँ। तो अब तुमको यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कैसे निकालते हैं, ये तो नॉर्मल इजी है। cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? तो तुम लोग बोले भाई 60 डिग्री पे, तो हम लोग 60 को कैसे लिखते हैं? 60 को कैसे लिखते हैं? पाई बाय 3। तो यहाँ से हम लोग को पहली वैल्यू मिल गई। देखो दोनों तरफ cos है तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? पाई बाय 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस पाई बाय 3 जो है भाई ये 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है, देयरफॉर पाई बाय 3 is the principal solution। ठीक है, पहला आंसर आ गया। भाई सेकंड आंसर कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने बोला अपना सेकंड आंसर कहाँ पे था? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे था? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बाय अलाइड एंगल्स। कौन सा अलाइड एंगल यूज होता था फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए? तो बोलेंगे भाई सेकंड में तो पाई माइनस थीटा था, थर्ड में पाई प्लस थीटा था और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो हम लोग क्या यूज करने वाले? 2 पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग लिखेंगे भाई जो cos थीटा की जो वैल्यू है ना, वो सेम वैल्यू मुझे कहाँ मिल रही है? cos फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे? थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग जो आया है, हम लोग का आंसर क्या आया है? पाई बाय 3। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा cos 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 पाई बाय 3। जिसको नहीं समझा यहाँ पे देखो मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ। 3 2 जा 6, 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 3। ठीक है, एक मिनट, माइनस पाई अपॉन में 3। जब माइनस करोगे तो क्या 5 पाई बचेगा, इसीलिए मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पे भी लिखेंगे सिंस जो 5 पाई बाय 3 है ये 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, देयरफॉर 5 पाई बाय 3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझा कैसे फाइंड करना है? इसका मतलब अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, तो उसका जब तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो हम लोग को हमेशा दो आंसर मिलते हैं। कितने आंसर मिलते हैं? दो आंसर मिलते हैं। अब आगे चलते हैं, हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा अपने को वही सेम चीज, बस इस बार क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 ऐसा लिखा हुआ है। भाई मैंने तो बोला था तुमको साइन कॉस और टेन की वैल्यू याद रख लो, बाकी ये सब अपने आप हो जाएगा। क्या मैं सेक थीटा को बदल सकता हूँ कॉस थीटा में? क्यों? कैसे कॉस थीटा में? क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू, भाई जब भी सेक को कॉस बनाता तो ये नंबर को क्या कर देने का? रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2। कॉस वाला तो अब भी करना सीखे हम लोग। अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? तो बोले भाई 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री कैसा दिखाते हैं? π/6। देखो ना कॉस थीटा था वैसे लिख दिया। √3/2 कब होता है कॉस में? तो बोलेंगे भाई कॉस 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे हम लोग जब लिखते हैं तो π/6। क्या एक चीज समझा? फिर यहाँ से तुमको पहला सोल्यूशन वापस से मिल गया π/6। दोनों तरफ कॉस है इसीलिए थीटा इज इक्वल टू π/6। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस π/6 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है, देयरफॉर π/6 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सही है, ये हम लोग को पहला आंसर आ गया। अब चलते हैं अगला आंसर क्या होगा। क्या फिर से cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दी है? अगर पॉजिटिव दी है तो हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग का आंसर कहाँ पे होगा?
एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका बाय अलाइड एंगल, तो लिखेंगे बाय अलाइड एंगल। हम लोग लिख सकते हैं भाई जो कॉस थीटा का जो आंसर है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका अब भी पीछे देख क्या था, 2 पाई माइनस थीटा। देखो ना कॉस थीटा वही वाला वैसे लिख दिया। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए कॉस में है ना, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता तो बस इसकी जगह लिख देता पाई प्लस थीटा। सेकंड में जाना होता तो लिख देता पाई माइनस थीटा। बस ये चीज का ध्यान रखो लिखना कैसे। अब देखो कॉस 2 पाई माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह जो एंगल दिया वो लिख देंगे पाई बाय 6। तो इसका आंसर आएगा कॉस माइनस करो बोल रहा, मल्टीप्लाई करो 6 टू 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। तो हम लोग बोलेंगे सिंस भाई ये जो 11 पाई बाय 6 आया है ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, therefore 11 pi by 6 is the प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे लिखना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, तुम साथ में लिख रहे हो तो और अच्छा है। चलो अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू √3। cot थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, तो हम लोग बोले भाई cot का नहीं पता मुझे, लेकिन मैं cot को बदल सकता हूँ, जिसमें cot किसका रेसिप्रोकल होता है, तो बोलेंगे tan का। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू, भाई जब भी मैं cot को tan में बदलता तो ये नंबर का रेसिप्रोकल ले लो, तो √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3। मतलब मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब तुम बताओ tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो बोले भाई 30 डिग्री पे। तो लिखेंगे, अब यहाँ tan है ना, तो देख यहाँ पे लिखूंगा tan कब होती है, तो बोले भाई 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। तो हम लोग को देखो पहला आंसर मिल गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। दोनों तरफ 10 था तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाय 6। अब यहाँ पे हम लोग लिखते क्या है, सिंस पाई बाय 6 0 से 2 पाई के बीच में है, देयरफॉर पाई बाय 6 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मेरा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो मैं बोलूंगा भाई मेरा जो tan थीटा की वैल्यू थी क्या वो पॉजिटिव है, कोई साइन माइनस वाइनस नहीं, मतलब पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, बोलते हैं भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा थर्ड में, मतलब थर्ड में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अलाइड एंगल। अलाइड एंगल कौन सा, तो बोलेंगे पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बाय अलाइड एंगल्स। मैं लिखूंगा भाई जो मेरा tan थीटा का आंसर है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, तो लिखूंगा tan थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस थीटा। देखो फोर्थ में जा रहे थे जब, तो हम लोग लिख देते 2 पाई माइनस थीटा। अब थर्ड में जा रहे हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा। भाई थीटा की जगह क्या लिखते थे हम लोग, जो पहले वैल्यू आई क्या है पाई बाय 6, तो यहाँ थीटा की जगह लिखूंगा पाई बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7 पाई बाय 6। फिर यहाँ पे लिखेंगे वापस से वही चीज, सिंस 7 पाई बाय 6 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, देयरफॉर 7 पाई बाय 6 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बहुत इजी सम है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कॉट थीटा 0। भाई मुझे कॉट के बारे में नहीं पता, मेरे को चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। भाई मुझे कॉट थीटा के बारे में नहीं पता, मुझे किसके बारे में पता है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो हम लोग लिखेंगे भाई tan थीटा हो जाएगा। देखो tan थीटा क्या होता है, 1/cot होता है ना। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी है, 0। तो 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, अगर कॉट थीटा 0 है तो tan थीटा इन्फिनिटी होगा। नहीं तो तुमको चाहिए तो तुम यहाँ दिखा दो 1/cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/0, देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे यहाँ से, इन्फिनिटी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना कि कॉट थीटा को। अब मुझे बताओ tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, याद करो याद करो, तो बोलेंगे भाई 90 पे। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा जो होता है, टेबल याद रहनी चाहिए जो मैंने तुमको पीछे बताई है उसको याद कर लो। तो बोले भाई इन्फिनिटी होता है 10 में 90 पे। 90 कैसा लिखते हैं हम लोग, 90 कैसा लिखते हैं, पाई बाय 2, पाई बाय 2।
ठीक है। अब मुझे यहाँ से थीटा फिर से मिल गया, क्या मिला, पाई बाय 2। क्या ये पॉजिटिव इंफिनिटी है? पॉजिटिव इंफिनिटी मतलब हम लोग 10 की पॉजिटिव वैल्यूज ढूंढ रहे हैं। तो अब मैं बोला 10 पॉजिटिव कहाँ होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कहाँ पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका बाय अलाइड एंगल, बाय अलाइड एंगल्स या एंगल हम लोग बोलेंगे भाई टेन थीटा की अभी जो तुम वैल्यू बताए ना, ये एक और जगह पे होती है, कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका अब भी पीछे देख क्या है, पाई प्लस थीटा। अब लिख दूंगा 10 पाई प्लस थीटा की जगह जो पहले फाइंड किए पाई बाय 2। तो अब मेरा आंसर आएगा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई, 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास इतना। अब यहाँ पे वही चीज लिखेंगे वापस से, सिंस 3 पाई बाय 2 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, देयरफॉर 3 पाई बाय 2 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, तो यहाँ वाला तुम लिख सकते हो मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? पाई बाय 2 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है, देयरफॉर पाई बाय 2 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अब देखो लिखा गया है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस बार साइन थीटा की वैल्यू देखो माइनस हाफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माइनस हाफ। अब नेगेटिव वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं मैं तुमको बताता हूँ। चलो सबसे पहली चीज हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन उतार लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? तो बोले भाई हाफ होती है 30 डिग्री पे। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग को पता है भाई कि साइन की वैल्यू जब 30 होती है ना, तो हम लोग का आंसर हाफ आता है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। हमेशा पहली लाइन नेगेटिव में ये लाइन लिखना है कि वी नो दैट, हम लोग को पता है साइन पाई बाय 6 हाफ होता है। जो भी एंगल दिया रहेगा उसका लिखना है हम लोग को, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, मेरा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब साइन थीटा नेगेटिव है। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ का होता है भाई? यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन। तो नेगेटिव कहाँ होगा? थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में और फोर्थ में। तो हम लोग का आंसर जो होगा वो थर्ड और फोर्थ में। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एज साइन थर्ड वाला और साइन फोर्थ वाला, ये दोनों क्वाड्रेंट वो है भाई जिसमें मेरा साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है। अब बोलेंगे भाई यहाँ क्या लिखूं? थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका, तो बोलेंगे पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में जाने का तरीका क्या है? 2 पाई माइनस थीटा। तो ये लाइन लिखी क्या मालूम कि भाई मुझे पता है साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू ये साइन थीटा है नेगेटिव वाला, समझो। तो अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट वाला पहले लेते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। भाई थीटा की जगह क्या लिखूं? तो मैंने बोला अब यहाँ पे हम लोग ने लिखा ना साइन हाफ का बोलता है, तो बोले भाई पाई बाय 6 में। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखूंगा? पाई बाय 6। तो लिख देंगे साइन पाई प्लस पाई बाय 6। इसको सॉल्व करते हैं, साइन क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू पाई 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 6। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 7 पाई बाय 6 जो आया है वो 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, देयरफॉर 7 पाई बाय 6 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो पहला आंसर आया। कहाँ पे था? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए ये तरीका है, थीटा की जगह क्या लिखूं? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे लिखे ना बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 2 पाई माइनस थीटा की जगह क्या लिखूंगा? पाई बाय 6। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, साइन कितना आएगा देखो 6 इंटू 2 12, 12 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? 11 पाई बाय 6। समझ में? 2 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, 6 टू द 12 पाई माइनस पाई था अपॉन में 6, 12 में से बन गया 11। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे सिंस 11 पाई बाय 6 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, देयरफॉर 11 पाई बाय 6 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। नेगेटिव वाला एक चीज ध्यान देना, जब भी नेगेटिव देगा तो तुम्हारा पहला स्टेप ही होगा और दूसरी लाइन वो होगी कि तुम्हारा क्वाड्रेंट कौन कौन सा है जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे तब अच्छे से समझ। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को? tan थीटा -1।
फिर से टेन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है इस बार, तो हम लोग पहले क्वेश्चन उतार लेंगे भाई टेन थीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अब माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं पूछ रहा हूँ टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो हम लोग बोलेंगे भाई टेन थीटा की वैल्यू 145 पे होती है। 45 मतलब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट टेन 1 कब होता है 45। 45 का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग π/4, रेडियन में π/4। अब तुम आगे की स्टेप करो भाई, टेन थीटा ना नेगेटिव है। अब टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग बोले भाई टेन यहाँ तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड में और फोर्थ में। अच्छा, सेकंड में जाने का तरीका याद है, पाई माइनस थीटा, वेरी गुड। और फोर्थ में जाने का तरीका 2 पाई माइनस थीटा। ये तरीका याद कर लो, ताकि याद क्या कर लो, सम करोगे तो खुद याद हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अगली लाइन, एज टेन है ना इस बार, टेन सेकेंड क्वाड्रेंट और टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर जो आता है टेन का वो नेगेटिव होता है। तो हम लोग बोले ठीक है, थर्ड में जाने का, सेकंड में जाने का तरीका पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में जाने का तरीका 2 पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते पहले थर्ड वाले से, सॉरी सेकंड वाले से, पाई माइनस थीटा। भाई थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो अभी मैंने पिछले सब में ही बताया था, थीटा की वैल्यू ये लिखते हैं π/4, जो हम लोग वी नो दैट में लिखे π/4। अब देखो इसको सॉल्व करोगे जब, तो 4 इंटू पाई 4 पाई, 4 इंटू पाई 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 π/4। इसको नहीं आया वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो एक बार, ये आ गया। अब हम लोग लिखेंगे सिंस 3 π/4 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, देयरफॉर 3 π/4 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये तो एक आंसर आ गया थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट वाला। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट वाले पे भी, टेन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू, भाई थीटा की जगह हाँ π/4, बहुत अच्छे। तो टेन 2 पाई माइनस π/4, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ क्या आएगा, तो बोले 4 2 सा 8 पाई, 8 पाई में से 1 पाई गया तो 7 π/4। तो हमने यहाँ लिखेंगे सिंस 7 π/4 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है, देयरफॉर 7 π/4 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया है √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे, अगले राइट साइड में नंबर्स को रखो। मैं बोला कोसेक थीटा यहीं रहेगा, देखो प्लस 2 इस तरफ आएगा तो -2, अच्छा √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड, मतलब अच्छा ऐसा क्वेश्चन दिया कोसेक। भाई मैं कोसेक के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, मैं कोसेक के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, तो बोलेंगे भाई साइन का, साइन का। तो हम लोग लिख देंगे कोसेक को साइन थीटा। अब जब भी तुम कोसेक को साइन बनाते हो तो यहाँ के नंबर का रेसिप्रोकल ले लो, तो 2/√3 था, हम लोग बोलेंगे √3/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये काम हो गया हम लोग का। अब हम लोग को आंसर जो बताना है वो ये वाला बताना है। तो हम लोग बोले भाई साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है बताओ, तो बोले भाई वी नो दैट साइन की एक वैल्यू जिसमें आंसर √3/2 आता है वो है π/3। π/3 मतलब 60 पे, ये वैल्यूज तुमको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है साइन, तो बोले एज साइन जो नेगेटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, बोले भाई यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो बचा कौन सा थर्ड और फोर्थ, तो आंसर कहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसी जगह है जहाँ पे साइन नेगेटिव आता है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 2 पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग पहले किसको सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इक्वल्स टू। अब भाई हम लोग साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा की जगह, तो मैंने बोला ना ये वाली वैल्यू लिखने का हमेशा, π/3, सही है। अब साइन 3 इंटू पाई 3 पाई 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 4 π/3। तो हम लोग बोलेंगे सिंस 4 π/3 0 से बड़ा होता है, 2 पाई से छोटा होता है, एक मिनट, 2 पाई से छोटा होता है, देयरफॉर 4 π/3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट का भी बता दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 2 पाई माइनस थीटा,
साइन भाई थीटा की जगह तो बोलेंगे पाई बाय 3 इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन कितना आएगा तो बोले भाई 3 टू 6, 6 में से एक गया तो 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 पाई बाय 3। तो फिर लिखेंगे सिंस 5 पाई बाय 3 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है, देयरफॉर 5 पाई बाय 3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का पार्ट कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम लोग जनरल सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो जो टेबल हम लोग ने बना के किया था, अलाइड एंगल्स यूज किया था, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं वो सब याद कर लो। याद क्या कर लो, इस जो सम्स है उसको अच्छे से कर लो और उसके बाद तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जनरल सॉल्यूशन भी आसान लगेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग का 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।